When did Jesus pray? What times did Jesus pray when he was in this world? जब इस दुनिया में था, कब और किस समय प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे? If you read Mark chapter 1 and verse 35, यदि मरकुस 1 उसका 35 को आप पढ़ेंगे, the Bible says, बाइबल कहती है very early in the morning, सुबह के समय उठ के, when it was still dark, वो जब अंधियारा ही रहता था, Jesus got up. यीशु मसीह उठ खड़े हुए, He left the house, उसने घर को छोड़ दिया, went off to a solitary place एक ऐसी सुनसान जगह में गए where he prayed. जहां पे उसने प्रार्थना की। Yes, today we need to get up early in the morning. आज भी हमें सुबह प्रभात में उठने की जरूरत When है, it is still dark, जब सब अंधियारा है and leave everything that we possess, और जो कुछ भी हमारे पास में है सब चीज का त्याग करें। especially our mobile phones, we should leave when we go to pray. विशेष करके हम अपने मोबाइल फोन को एक किनारे रखें जब हम दुआ करते हैं। Otherwise, when you're busy praying, it will say ting, 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 and messages will be coming. और जब ऐसे कि जब आप प्रार्थना करते रहते हैं उस समय टिंग टिंग करके आवाज आएगी, संदेश आता रहेगा। Early in the morning, he prayed all alone to his Father. सुबह के समय उठ के सुप्रभात में अपने पिता से उसने प्रार्थना की। Matthew 14:23. और मत्ती उसका आप पढ़ेंगे 14 उसका When 20 Jesus had fed the people, जब यीशु मसीह ने लोगों को खिला दिया, oh, they were so happy, they wanted to make him king. और वे इतने खुश थे कि वो यीशु को राजा बनाना चाह रहे They थे। said, if we make Jesus the king, we'll get food all the time. उन्होंने सोचा यदि हम यीशु को राजा बना दे, हमें हर समय भोजन मिलता रहेगा। When many people seek Jesus just to get food, water, position, power, and authority. और कई लोग यीशु मसीह को इसलिए ढूंढते हैं कि उनको भोजन, पानी, अधिकार और पद मिल जाए। But this verse says, लेकिन ये वचन कहता है, Jesus sent all those multitudes who wanted to make him king away from him. और जब यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को जो उसको राजा बनाना चाहते सबको अपने पास से हटा दिया। He said, I must be with my Father alone. उसने कहा मुझे मेरे पिता के साथ अकेला होना जरूरी है। And he ran away to a mountain to be all alone to pray. वो अकेला चला गया पहाड़ के ऊपर में कि जहां पे प्रभु से वो प्रार्थना कर सके। He said, I don't want the acclamation of any human being. उसने कहा मुझे इंसान की कोई भी पदोन्नति नहीं चाहिए। I want God's acclamation that I am his son. मैं चाहता हूं परमेश्वर इस बात की घोषणा करे कि मैं उसका संतान हूं। I don't want man to make me a great person. मैं नहीं चाहता कि इंसान मुझे बड़ा व्यक्ति बनाए। I want God to tell me, you are my beloved son. और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर इस बात को बोले कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। He sent away those multitudes who were shouting, Jesus Zindabad, Zindabad. और उन सबों को हटा दिया जो चिल्ला के और कह रहे थे यीशु मसीह जिंदाबाद जिंदाबाद। And he climbed the mountains. और वो चढ़ गया वो पहाड़ के ऊपर में। In the evening, शाम के समय he prayed to God, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। all alone with God. अकेला परमेश्वर के साथ उसने प्रार्थना किया। Many times people will surround you and say all things to honor you. आप कई बार लोग आपके पास में आसपास आएंगे कि आपको बहुत सारी बातें कहें, आपको सम्मान इज्जत देने के The लिए, evening time will come लेकिन शाम का समय आएगा when you have to tell everything that tells you you are a great person to get out of your life. और जो व्यक्ति आपको कहेगा आप कितने महान और बड़े व्यक्ति हैं, आप उनको बोले मेरे जीवन से तुम निकल जाओ। And spend time with God who makes you a somebody in this world, और all alone. और जब आप परमेश्वर के साथ समय गुजारे जो आपको अकेला समय गुजारे जो आपको कुछ बना सकता है। And thirdly, in Luke chapter 6 and verse 12, और तीसरी बात है लूका 6 उसका 12, it says he went up to the mountain to pray और बाइबल में लिखा है वो पहाड़ के ऊपर में गया प्रार्थना करने के लिए and continued all night in prayer to God. और रात भर परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करता The रहा। whole night he prayed, पूरी रात उसने प्रार्थना की crying unto God in the night, in the darkness, in the fear of the night. और भय रात के भय में रात भर परमेश्वर के सामने रोता रहा। Yes, sometimes we are unable to sleep.
कई बार हम सो नहीं पाते हैं The fear about the tomorrow comes and haunts और us. कल का जो दिन होता है हमें वो आता है हमारे शिकारी के समान। Fear about what you will eat. ये भय होता है कि कल हम क्या खाएंगे, Fear about what you will be clothed of. आपके क्या कपड़ा आप पहनेंगे, Fear about how you will run the family. आप कैसे परिवार को चलाएंगे, May torment you. और आपको वो परेशान But विचलित in the करता है। darkness of those nights, लेकिन उन रात के अंधियारों में pray. प्रार्थना कीजिए, Pray. प्रार्थना कीजिए, Pray to the one who can save you. ओ प्रार्थना कीजिए जो आपको बचा सकता है। The Bible says in Hebrews 5:7, और बाइबल में लिखा है इब्रानी 5:7 में, Jesus prayed with much tears बड़े आंसुओं के साथ में यीशु ने प्रार्थना की and with a loud और बड़ी voice ऊंची आवाज में to the one who could save him, who was able to save him from death. जो उसको मृत्यु से बचा सकता था। He prayed and prayed and prayed and overcame the valley of death. और वो प्रार्थना किया और मृत्यु की तराई के पर में जय को पा लिया। Pray the whole night. पूरी रात उसने प्रार्थना की। Pray through the darkness of the night in your life. आपके जीवन में अंधियारे के समय प्रार्थना कीजिए। Matthew 17 and verse 1. और मत्ती 7 उसका 1। Jesus also prayed with his disciples. यीशु अपने चेलों के साथ में मिलके प्रार्थना किया। Of course, he took them to pray, but they never prayed. वो लेके गए अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए, वो नहीं किए प्रार्थना। But when he took them with him to pray, जब वो अपने साथ लेके गए प्रार्थना के लिए, his face began to shine like the sun, उसका चेहरा सूर्य के समान चमकने लगा and his clothes became white as the day. और उसका कपड़ा दिन के उजाले के समान हो गया It became white as the light. और एक रोशनी के समान वो चमकने लगा। He उसके was कपड़े transformed into the image of God. वो परमेश्वर के स्वरूप में रूपांतरित हो गया। My friends, मेरे मित्रों, pray with your family. अपने परिवार के साथ प्रार्थना Pray करें, with your spouse. अपने पत्नी के साथ प्रार्थना Pray with करें, your children. बच्चों के साथ प्रार्थना करें, Pray with your parents. अपने माँ बाप के साथ प्रार्थना Then करें। your face will begin to shine like the sun, तब आपका चेहरा रोशनी के समान, सूर्य के समान चमकने लगेगा and your clothes will become like light. और आपके कपड़े रोशनी के समान हो जाएंगे। You'll be adorned with the light of God, आप परमेश्वर के रोशनी से चमकने लगेंगे and your children will see Jesus through you. और आपके जरिए आपके बच्चे यीशु को देखेंगे। Your spouse will see Jesus through you, आपकी पत्नी यीशु को देखेगी and heaven will open to your family, और आपके परिवार के लिए स्वर्ग खुल जाएगा and God's guidance will come. और परमेश्वर का अगुवाई आपके जीवन में आएगा। Angels will come. स्वर्गदूत आएंगे, Jesus will come. यीशु आएगा। You will hear the voice of God and walk according to God's plan. आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे और उसकी योजनाओं में चलेंगे। Nothing of the world can ever touch you or your family or your loved ones. आपके प्यारे लोग और आपके परिवार को संसार फिर छू नहीं पाएगा। Would you start praying as a family? क्या आप एक परिवार के तौर पे प्रार्थना करेंगे? Your face will begin to shine. आपका चेहरा चमकने लगेगा। Tell him, Lord, I will pray with my family every day from now on. बोलिए, परमेश्वर मैं आज अपने परिवार के साथ आज के बाद प्रार्थना करने लगूंगा। Will you say that prayer in your heart? क्या आप इस प्रार्थना को अपने दिल में बोलेंगे? God will do it for you. परमेश्वर आपके लिए करेगा। He will transform your family member who doesn't believe in God to become his child when you are determined to pray as a family. जब परिवार के तौर पे आप प्रार्थना करेंगे, आपका अविश्वासी परिवार जो नहीं विश्वास करता प्रभु के पर विश्वास करने लगेगा। Whether anybody in your family joins you or not, whoever is willing, even if two are there, join together and start praying. यदि कोई व्यक्ति आपके साथ मिलके परिवार का प्रार्थना करना चाहे ही ना करें, यदि एक भी आ जाए, मिलके आप प्रार्थना करें। When your face begins to shine, जब आपका चेहरा चमकने लगेगा, when your clothes become as light, जब आपका कपड़ा रोशनी के समान हो जाएगा, when your ways become perfect before God and man, जब परमेश्वर और मनुष्य के सामने आपके मार्ग सिद्ध हो जाएंगे, when you're honored in the world, जब आप दुनिया में व्यवस्थित हो जाएंगे, your whole family
will come and join you. तब पूरा परिवार आके जुड़ेगा And together you will follow God. और मिलके आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना हो। Let's pray like Jesus. आइए यीशु के समान प्रार्थना करें। Early in the morning, सुबह के समय, in the evening, casting away all our pride and all the voices of calling us a hero. और हमारी वो आवाज जो शाम के समय में हीरो बोलते, सबको एक किनारे कर दीजिए। And we'll pray through the night, through the darkness, through the problems, through the sufferings. और दुख के समय, रात के समय हम रात भर प्रार्थना करते रहें। And we will pray as a family. और एक परिवार के तौर भी हम प्रार्थना करेंगे। God's light will shine upon us, which will come from His throne. परमेश्वर की रोशनी चमकेगी जो उसके सिंहासन में से आएगा। What is the prayer that Jesus offered to God? कौन सी ऐसी प्रार्थना थी जो यीशु ने परमेश्वर के पास में की? Firstly, पहला चीज, He said, My Father. पहले उसने कहा मेरा पिता, He called God as His Father. और उसने परमेश्वर को कहा वो मेरा पिता है। In Matthew 6:9, He teaches us saying, when you pray, say, Our Father in heaven. मत्ती 6 उसका 9 में कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसी प्रार्थना करो, हे पिता जो तू आसमान में है। He said, My Father and myself, we are one. और जब वो ये कह रहा था कि मेरा पिता, मतलब वो और वो कहना है मैं और मेरा पिता हम एक हैं। In John 10:30, Jesus says so. और यूहन्ना 10 उसका 30 में यीशु ने ऐसे कहा। And the Bible says in 1 Corinthians 6 and verse 17, और पहला कुरिन्ती 6 उसका 17 में बाइबल यूं कहती है, when the Holy Spirit comes into us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है, He makes us and God as one. वो हमें और परमेश्वर को एक कर देता है। You and God will become one. आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं। Jesus will pray along with you and make you and God one. और आप यीशु आपके साथ मिलके प्रार्थना करेगा और आपको परमेश्वर को एक करेगा। And you will feel you're just talking to your Father, saying, My Father. और आपको ऐसा महसूस करेगा कि आप अपने पिता से बात कर रहे हैं, मेरे पिता। And Jesus said और यीशु ने कहा in John 16:32, यूहन्ना 6 उसका 32 में, You, my disciples, all of you will run away. और यीशु मसीह ने 16:32 में कहा, यूहन्ना तुम मेरे चेले सब भाग जाओगे, But my Father will never leave me alone. लेकिन मेरा पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। He will never leave me alone. मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। That's what Jesus tells you in Matthew 28:20. और इसलिए मत्ती 28 उसका 20 में यूं कहता है, My child, मेरे बच्चों, I will be with you always. मैं हर समय तुम्हारे साथ में रहूंगा। Always. हर समय। There was a lady called Bilquis Sheikh. बिल्कुस शेख बोल के एक महिला थी। She was in another country वो एक दूसरे देश में रहती थी and she was brought up with the teaching that God is a righteous judge. और उसको ये शिक्षा दी गई कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी परमेश्वर है। So you have to tremble before Him. तो आपको परमेश्वर के सामने कांपना He's चाहिए। looking at you to see what are the wrong things you are doing. वो आपको ऐसे देख रहा है कि आप कौन से गलत काम को कर रहे हो। And every day He's waiting to punish you for the wrong things that you are doing. और रोज परमेश्वर आपको देख रहा है आपके गलत कामों के लिए, वो आपको दंडित करे। But this lady was going through much sorrow because of the loss of her husband. उसके पति के मर जाने की वजह से ये औरत बहुत परेशानियों में से होके गुजर रही She थी was ill-treated, और उसके साथ बुरा बर्ताव had no joy in life, जीवन में आनंद नहीं था, nobody to trust, कोई भी नहीं था भरोसा कर सके, all alone. अकेला पड़ी थी। She was crying and crying. वो रो रही थी और रो रही थी। She didn't know where to go to. उसको नहीं मालूम कहाँ पे जाएं। And someone who loves Jesus met her one day. कोई जो यीशु को प्यार करता था एक दिन उससे मुलाकात किया। And she said, उसने कहा, Bilquis, बिल्कुस, why don't you talk to God? क्यों नहीं तुम परमेश्वर से बात करते हो? She said, I don't know how to talk to Him. उससे कहा मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बात करूं।
I believe, in fact, that He is only punishing me like this. और मैं विश्वास करती हूँ कि वो मुझे ऐसे दंडित कर रहा है। How can I ask Him to help me? कैसे मैं उससे बोलूं कि मेरी वो सहायता करें? But this lady said, लेकिन इस महिला ने कहा, No, Bilquis. नहीं बिल्कुल, God is your Father. परमेश्वर तेरा पिता है। He came and gave His life for you on the cross उसने आके क्रूस के पर में अपना जीवन तेरे लिए दे to दिया, save you from all the tribulations of the world. दुनिया के हर एक संकट से आपको बचा दे। You can call Him Father. आप उसको पिता बोल सकते हैं। And she said, I will pray with you. उसने कहा मैं तुम्हारे साथ दुआ करूंगी। And said, Father. और उसने कहा पिता। And she said, you call Him Father. और आप उसने कहा आप उसको पिता बोलिए। And with great struggle, this lady Bilquis gathered her strength and looked up to God and said, Father. और ये बिल्कुल जो औरत थी बड़े बल को लेके बड़ी मुश्किल से कश्मकश में उसने कहा पिता। And when she said Father, और जैसे ही उसने कहा पिता, a great presence, supernatural presence of love came and filled her heart. और एक अलौकिक प्यार आके उसके दिल को, उसके प्यार को आके सम्मोहित कर लिया। Oh, she said, truly God is our Father. और उसने कहा वास्तव में परमेश्वर हमारा पिता है। And her whole life was changed. और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। She became the child of God through Jesus Christ. यीशु नासरी के जरिए वे परमेश्वर की बेटी बन गई। And she wrote a beautiful book. और उसने बड़ी खूबसूरत पुस्तक को लिखा। I dared call him Father. मैं हिम्मत दिखाती हूँ कि मैं उसको पिता कह I सकूं। dared call him Father. मैं हिम्मत दिखाती हूँ कि मैं उसको पिता कह सकूं। Let not your heart be troubled, my brother, my मेरे sister. भाई और बहनों, आपका दिल व्याकुल ना हो। As Jesus called God as his Father, और जब यीशु ने यीशु को अपने पिता कहा, saying, my Father and I are one, I will talk to him as my Father. और उसने कहा मैं और मेरा पिता में एक है और मैं उससे बात करूंगा। You can talk to him. आप उससे बात कर सकते He is हैं। your Father. वो आपका पिता है। He is your Father. वो आपका पिता He is है। your Father. वो आपका पिता है। How many of you believe that Jesus is your Father? कितने लोग विश्वास करते कि यीशु आपका पिता है? The one who has bought you with his blood is your Father. जिसने आपको अपने लहू से खरीदा वो आपका पिता है। As your hands are raised, जब आपके हाथ उठे हैं, say, my Father. बोलिए मेरा पिता, My Father. मेरा पिता, My Father. मेरा पिता, My Father. मेरा पिता। You love me. वो मुझको प्यार करता है। I am one with you. मैं एक हूं उसके साथ में। You are one with me. आप मेरे साथ एक हैं। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना हो। Let not your heart be troubled. आपका दिल व्याकुल ना हो। You are not an orphan in this world. इस दुनिया में आप अनाथ नहीं You are हैं। one with God आप परमेश्वर के साथ एक हैं। through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Shall we all look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना में प्रभु को देखें। We are in the presence of the living हम God. जीवित प्रभु के उपस्थिति में हैं। The glory of God is coming upon us right now. परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर में आ रहा है। Shall we all open our hearts सब अपने दिल को खोलें and say, Lord, Spirit of और Jesus, सब बोले प्रभु प्रभु ये परमेश्वर की आत्मा, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, who is the Spirit of यीशु Jesus, की आत्मा है, come into me. मेरे अंदर में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Let heaven be open to thy children. स्वर्ग अपने आपके बच्चों के लिए खुला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद The यीशु। Lord is filling us right प्रभु now. हम सबको भर रहा है। Shall we all praise him now? सब उसकी स्तुति करें। Let's say धन्यवाद सब ईश्वर. बोले धन्यवाद यीशु। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Father, पिता, I pray मेरी दुआ है that the spirit of prayer will flow into everyone. प्रार्थना की आत्मा सबके अंदर में आ जाए। Holy Spirit, give us the power to pray and pray and pray to you, united with you, Lord. पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर,
सामर्थ आ जाए कि हम एक होके आप में प्रार्थना कर सके। Pray in the morning. सुबह में प्रार्थना करें। Pray amidst all the things in the world. दुनिया के चीजों के बीच में दुआ करें। Pray through the darkest hours. सबसे अंधियारे क्षण में दुआ करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Connect with you. हम आपके साथ जुड़ सकें। Let everybody's face begin to shine like the sun as we pray. हम सबों का चेहरा चमकने लगे सूर्य के समान। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Your grace is coming upon everybody. आपका अनुग्रह सबके ऊपर में आ रहा है। Everything in their life is becoming a light. उनका जीवन में सब चीज रोशनी बन रहा है। No more अब darkness. अंधियारा नहीं No more darkness. और अंधियारा नहीं। I declare light. मैं ज्योति की घोषणा I करता declare हूँ। the face of Christ to shine on everybody सबके पर में मसीह की चेहरा चमकने पाए as we pray through the Spirit. जब हम आत्मा में दुआ करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Shall we all say amen? सब एक साथ बोलेंगे आमीन। Amen. आमीन।